अच्छा मैडम, जब आप शुरुआत जी किए सर। थे तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? शुरुआत किए थे तो इनको तो ज़रा सा भी विश्वास नहीं था, मतलब कि 2 कंपनी में हम धोखा खा चुके थे, तो ये बोले कि क्या इस समय से लगी हुई हो, छोड़ो। जब इनको सप्लीमेंट दिए तो इनका सब कुछ ठीक हो गया। अभी भी हम क्या इनको देते ही प्रॉब्लम रहते हैं क्या कि आगे कोई प्रॉब्लम था उनको? प्रॉब्लम ना हो। क्या प्रॉब्लम था इनको? उनको सर वो थोड़ा गिर गए थे ना, तो कमर में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था। तो अच्छा, मैम बोली थी कि ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम दीजिए। उनसे इनका आराम हो गया, तभी हम लोगों को बताना स्टार्ट किए। और जैसे और भी कंपनी में हम जुड़े थे, तो वो बताकर भी मतलब कि अच्छा नहीं लगा, उसको हम छोड़ दिए एकदम पूरा से ही। फिर इसमें जब जुड़े तो अच्छा लगा, प्रोडक्ट भी सब इसका अच्छा है और बैंक में भी पैसे आने लगे। तभी सबको को धीरे धीरे विश्वास होने लगा, तो हम सबको बताना स्टार्ट किए। ये कंपनी अच्छा, यही मतलब इसी का इंतजार था इतने दिनों से, बाकी सब तो बेकार है। और चलिए जिस थैंक यू गौतम वाली सर, जो हम लोग को ऐसा प्लेटफॉर्म दिए हैं, जो कि कोई भी लेडीज या बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी इस कंपनी में आके काम कर सकता है अच्छे तरीके से। और इसमें कोई धोखाधड़ी वाला बात नहीं है। ये तो मिलना ही मिलना है, जितना हम मेहनत करेंगे उतना हमको मिलेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और और कहना चाहेंगे मतलब कि आपका पूरा फैमिली आज के डेट में वेस्टिजियन हो चुका है। जी सर, मेरी और फैमिली यहाँ ससुराल वाले भी और मायके वाले भी सर। धनबाद में हमारा मायका है, वहाँ पर भी गए थे। भाभी लोग को बताएं, वो लोग को भी प्रोडक्ट दिखाएं, डेमो करके दिखाएं, तो उन लोग को अच्छा लगा, तो वो लोग भी इसमें जुड़ के काम कर रही हैं। अच्छा, अच्छा। तो धनबाद में वहाँ पे आपने उन लोगों को कैसे कन्विंस किया? किस तरीके से कन्विंस, जो कि आज के डेट में ऐसा होता है कि आप किन्हीं को बताने जाते हैं तो आपको पढ़ा करके भेजा देते हैं। लेकिन आप एक लेडीज़ जी होकर के सर। उनको किस तरीके से कन्विंस कर पाएँ कि वो आज आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रही हैं और वो बिज़नेस करने के लिए भी वो इच्छुक हैं? ऐसा सबके घर में होता है सर कि अपनों को लोग ज्यादा विश्वास नहीं करता। अगर हम किसी और के माध्यम से बोलते हैं तो वो विश्वास करते हैं। तो सर किशोर सर जी जो हैं और कविता मैम है, हम तो जाना भी नहीं चाहते थे अपना मायके, मतलब कि उन लोग को लगेगा कि फंसाने चली आई है। तो सर बोल रहे थे जाने के लिए, एक बार आप धनबाद जाइए और सबको बताइए और डेमो दिखाइए। तो फिर कविता मैम भी बोली कि हाँ मैम चलिए, कविता मैम के ही कारण हम गए वहाँ पे, वही लेके गई। तो और हम मैम को बोल दिए मैम हम सिर्फ बोल देंगे, बाकी सब चीज आपको संभालना। आज तक भी मैम ही संभाल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं बीच में। अगर हम बोलेंगे कुछ भी उन लोगों को, तो उन लोगों को ये लगेगा कि हमको फंसा रही है। दीदी खुद तो फंस चुकी है और हमें भी फंसा रही है, मतलब कि बिना मतलब का ये सब कर रही हैं। तो हम मैम पर ही सब छोड़ दिया, मैम ही अपना सब कुछ वहाँ का संभालती हैं। और उन लोगों को भी विश्वास हुआ जब डेमो दिखाए तब। ऐसे तो कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, आंखों देखा ही विश्वास करता है, बात पे तो कोई भरोसा ही नहीं करता। आंखों देखा सब कोई विश्वास करता है, तो वही देखी तो उन लोग को विश्वास हुआ। तो वो लोग भी बोले कि हाँ प्रोडक्ट तो सभी अच्छे, आखिर कि हम लोग कहीं ना कहीं से सब प्रोडक्ट ले ही रहे हैं, तो इसी में से क्यों ना ले, इसमें से लेने से हेल्थ भी है, वेल्थ भी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैडम कि यहाँ पर आपने एक सही तरीके से गाइड आपको मिला कि यहाँ पर जब हम जी सर। शुरुआत करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम खुद जाकर उसको हम प्लान देना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास जो आधा-अधूरा नॉलेज रहता है, वो उससे वो पूरी तरह से सैटिस्फाइड नहीं हो रह पाता है। तो यहाँ पर अपने खासकर अपने लोग जो एफएनआर होते हैं, जो बहुत करीबी होते हैं, वो अपने आप से नहीं सुनने वाले होते हैं। तो उनको हमें जी एज़ ए सर। अपलाइन किन्हीं को अगर हम प्रमोट करते हैं, तो थर्ड पर्सन अप्रोच यहाँ पर बहुत काम आती है, जिसका आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया और आप अपने मायके को समझाने में भी आप सफल हो पाईं। एक बहुत बड़ी सीख है नए लोगों के लिए कि जब भी आप कहीं प्लान देने जाएँ, खासकर अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट के पास में, तो थर्ड पर्सन को ज़्यादा आप उसको एडिफाई करें और तब वो आपकी बातों को सुनेंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा मैडम। और एक मैडम कि जब आप बाहर निकलती होंगी शुरुआत के दौर में, तो आपके घर वाले तो सपोर्ट करने शुरू कर दिए, लेकिन और बाकी सारे मेंबर जो आपके अड़ोसी-पड़ोसी, सड़ोसी जिसको बोलते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचना शुरू कर दिए?
सर नेगेटिव लोगों को तो नेगेटिव ही सोच रहेगी ना, वो तो पॉजिटिव कभी हो नहीं सकती। अब उन लोग के बारे में हम यही सोचने लगेंगे तो हम तो घर से कभी बाहर निकल ही नहीं पाए। हम जानते हैं कि कुछ फैमिली में भी मेंबर्स ऐसे हैं कि जो कि इस बारे में सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हमको उन लोगों से कोई मतलब नहीं। जो मेरे सपोर्ट, जो हमारे साथ चलेंगे उनका हम भी सपोर्ट करेंगे, जो नहीं चलेंगे तो कोई मतलब नहीं है हमें भी उनसे। और रहा बाहर वाले लोग कब किसी का क्या पूरा किया है, वो लोग तो सिर्फ मजा लेता है, दुख में भी। और सुख में रहेंगे तो सब कोई आएगा, अगर दुख में रहेंगे तो कोई नहीं आएगा। उन लोगों को तो काम ही है बस इधर से उधर बात फैलाना। अच्छा तो कोई बोलेगा नहीं, बुरा ही जितना बोलना हो बोल देगा। तो उन लोगों के बातों पे हम गौर अब नहीं करते हैं। अब हम सीधा कान बंद करके अपना काम करते हैं। अगर उन लोगों के बातों को सोचने लगे तो हम एक दिन भी घर से नहीं निकल पाएंगे, और ना ही हमारा कोई काम हो पाएगा। चलिए, बहुत अच्छा आपने यहाँ पर एक मैसेज दिया है लोगों को कि आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, और आता है तो बेल कम, आना है तो भीड़ कम। ये आपने यहाँ पर जी चरितार्थ सर। किया है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको इग्नोर करते हैं, तो आपका भी काम है उसको आइदर रिजेक्ट और आइदर सेलेक्ट। मतलब कौन आदमी हमारे साथ में काम करेगा, कौन नहीं करेगा, ये हमें चुनाव करना है। क्योंकि आज 90% लोग हम नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं, और वो लोग आपको फिर से नेगेटिव करना चाहते हैं, ताकि उनको डर लगता है कहीं हमसे आगे ना बढ़ जाए। तो पहले लोग मजाक जी उड़ाते हैं, फिर आपका जी उपहास करते हैं, फिर आपका विरोध करते हैं, और जब आप सफल हो जाते हैं तो वही आदमी बोलते हैं, नहीं, सुनीता मैडम को हम जानते थे, बहुत मेहनत करती थी, आज ये सफल है। जी जी। तो अब मतलब जब आप ऐसा ही सफल हो होता है। चुकी हैं, जब आप सफल हो चुके हैं, तो बहुत सारे लोग आपके भी फैमिली मेंबर में ऐसे होंगे जो उसमें ज्वाइन नहीं किए थे। लेकिन जब आप सफल हो गए हैं, आप एक अच्छा लेवल ले चुके हैं, तो आज उनका नज़रिया आपके प्रति कैसा है? क्या वो कहते हैं कि सुनीता जी अब हमको भी जॉइन करवा दो, या फिर हम बहुत गलती कर दिए, काश उस समय तुम्हारे साथ रहते तो कुछ कर लेते, कुछ इस तरह का आपके पास? जी सर, ऐसा हुआ है सर, और आगे भी होगा। हम तो कोशिश करेंगे और हम आगे जाएं, ताकि और लोगों को मतलब कि पछतावा हो कि हम क्यों नहीं किए। और लोगों को बहुत पछतावा होगा सर कि क्यों नहीं किए, हम इसकी बातों को इग्नोर कर दिए। बहुत लोग मजाक भी उड़ाया था मेरे साथ, मेरा भी मजाक उड़ाया, साथ में मेरी बहन का भी। उसको तो रोक कर भी अंत संत बोला गया था, लेकिन फिर भी हम उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़े हैं। आज वो बोल मतलब कि जो मतलब कि नेगेटिव सोच सोच के बोली थी, आज वो बोली भी है कि दीदी हमको जोड़ लो। लेकिन हम बोले नहीं, तुम अभी बैठे रहो, अभी और देखो हम आगे जाते हैं तब तुम आना, बस तुम बैठ के देखती रहो। चलिए, बहुत अच्छा आपने बोला कि तुम अभी और वेट करो, हम आगे सफल होते हैं, तुमको पीछे से आएँगे, जब फ्लाइट हम चढ़ेंगे तो ऊपर से फ़ोटो फिर भेजेंगे। ये दिल में होनी चाहिए, सारे लोग पार्टिसिपेट, एक बहुत अच्छा आज इनसे हमें सीखने को मिल रहा है। क्योंकि यही चीज़ होता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आती है, तब तक आप ये खुल के बात नहीं कर पाते हैं। और घर का सपोर्ट अगर मिल जाता है तो इसको बोला जाता है सोने पे सुहागा। जी सर। सोने पे सुहागा। और मैडम, आप सुनने में आता है कविता मैम के साथ में जब भी आप गई हैं, कहीं भी मीटिंग में, तो आप कविता मैम को लेकर गई हैं। चूँकि लेडीज़ जी ग्रुप अब सर। वहाँ पे हम देख रहे हैं छपरा में इतना तेज़ी से लेडीज़ ग्रुप का एक बहुत बड़ा स्कोप आपने वहाँ पर तैयार कर दिया है। बहुत सारे हाउसवाइफ़ आज वहाँ पर डेमो कर के लोगों को कन्विंस कर रही है। तो आप जो डेमो की बात करते हैं, थोड़ा-सा उस पे भी हम चर्चा करना चाहेंगे कि आप किस तरीके से लोगों को कन्विंस करते थे, और अब किसी के घर में जाते थे तो पहला आपका क्या काम रहता था? किस तरीके से आप कन्विंस करते थे? हम जब भी कहीं जाते तो ये तो सच है सर कि हम कविता मैम को लेकर ही जाते हैं, क्योंकि वो जितने अच्छे से हैंडल कर पाती हैं लोगों को, अभी हम कर नहीं पाते। उनसे अभी हम सीख रहे हैं और सीखना है कि वो हमारी ऑफलाइन है सर। ऑफलाइन तो गुरु ही होती है, और वो समझिए तो अपनी बहन से भी बढ़ के है वो। और हम तो चाहेंगे कि ऐसा ऑफलाइन भगवान सबको दे, ताकि उन जो भी कहीं भी जाए तो उसका काम सफल हो जाए। और हम उन्हीं के जैसा हमको भी सीखना है। और किशोर सर हैं, वो भी बहुत हेल्प करते हैं, उनको भी जहाँ बोलते हैं सर तुरंत आ जाते हैं। जो भी काम धाम हो वो सब नहीं देखते, पहले बोलते हैं हाँ जी मैम हम आते हैं, सब छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। तो थैंक यू सर किशोर सर, और थैंक यू कविता मैम।
और सुनीता मैम से भी हम हेल्प लेते रहते हैं और संगीता मैम से भी हेल्प लेते रहते हैं। तो अभी सीख रहे हैं सर। हम चाहते हैं कि जो हम सीख रहे हैं मेरे डायन भी सीखे और आगे बढ़े। वो आगे बढ़ेंगे तभी तो हम भी आगे बढ़ेंगे ना सर। आपका सबसे बड़ा आपका पूरा नेटवर्क में अगर बात किया तो कहाँ-कहाँ का नेटवर्क है जहाँ पे आपका टीम काम कर रही है? यहाँ छपरा तो है ही, धनबाद में है और धनबाद में बढ़ाना सबसे बड़ा चाहते हैं धनबाद में, धनबाद में गांधीनगर, अच्छा धनबाद। अच्छा, जी सर। शांति और नगर। कोलकाता में भी है सर। अच्छा, कोलकाता में हाँ, बार-बार कोल हम पहले उधर सुन रहे थे कोलकाता में। कोलकाता तो बहुत में, अच्छा है एमपी लोगों में भी है को सर। अच्छा, एमपी में भी आपने अपना परचम लहरा दिया है। यूपी जी हो सर। गया, एमपी हो गया, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, मतलब 4 स्टेट आप घर बैठे आप कमांड कर तो उन लोग को आप किस तरीके से उनको एजुकेट कर पाती हैं मैडम? क्योंकि 4 स्टेट एक लेडीज़ होकर के संभाल पाना नेटवर्क को, ये बहुत टफ माना जाता है, तो उसको आप किस तरीके से आप कन्विंस कर पाते हैं? किस तरह से उनको एजुकेट कर पाते हैं? हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी सीख होगी, किस तरीके से आप फ़ोन पे उनको कॉन्टैक्ट करके उनको प्लान देते हैं या फिर उनको प्रोडक्ट पे क्या उनको किस तरीके से वहाँ पर लोगों को आप टीम खड़ा कर पा रही हैं? सर वो हम तो पहले थोड़ा बात कर लेते हैं और फिर उनका कविता मैम का नंबर दे देते हैं। बस सब चीज़ को अच्छा, कविता मैम ही हैंडल करती हैं क्योंकि जितना अच्छे से कविता मैम समझा पाती है अभी हम उतना कर नहीं पाते हैं सर। इसलिए सारा चीज़ कविता मैम ही हैंडल करती हैं। हाँ, तो एक बात समझ लीजिए मैडम कि अगर सारी चीज़ अगर कविता मैडम करेंगी तो पैसे भी सारे कविता मैडम को ही जाएगी। चूँकि यहाँ पर बिज़नेस कहता है न, कि पहले सीखो जी सर, और सीख रहे हैं अपने सर हम अपलाइन भी। का जितना भी गुण है, अपलाइन का जितना भी गुण आपको नज़र आती है, वो गुण अपने अंदर में समाहित कर लीजिए और उसके बाद अपने टीम के लीडर खुद बनना। चूँकि ये बिज़नेस हमारा है लीडरशिप का बिज़नेस है। जितना आप अपने टीम को लीड करेंगे, उतना आप आगे जाएँगे। कहा जाता है ना बैसाखी जी पे सर। ज़्यादा दिन तक आदमी नहीं चल पाता, दौड़ रेस नहीं जीत सकता है। तो यहाँ पर अपलाइन का समय एक लिमिट समय तक आप इस लें और उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम भी आज कविता मैम से बहुत कुछ सीखने को मिलती है। किशोर जी से बात करते हैं, संगीता मैम से बात करते हैं। एक इन्होंने अपना एक स्थान बनाया है, खासकर हमारे पूरे नेटवर्क के टीम की बात करते हैं, तो इन्होंने अपना एक खास मुकाम हासिल किया और आप भी उसी रूप में आगे निकल पा रही हैं, बढ़ रही हैं। तो एक चीज़ और पूछना चाहेंगे मैडम कि जब आप डेमो दिखाने जाते हैं, तो पहले किस तरीके से आप कन्विंस किस तरीके से करते हैं लोगों को, जब आप पहली बार किसी से मिल पाते हैं तो? किन्हीं के यहाँ जाना होता है, तो उनको उनको किस पहले तरीके से कन्विंस पहले जाते हैं उनके घर, उनको बताते हैं सब प्रोडक्ट के बारे में कि हम बोले कि अगर आपको बातों से विश्वास नहीं होगा तो आप देख लीजिए। फिर उनको डेमो करके दिखाते हैं हुँ। तो अच्छा लगता है सभी को। वो उस टाइम तो समझ में आ ही जाता है सर कि हाँ सब सामान अच्छा है, कोई में कोई चीज मिलावट नहीं है। हुँ। फिर धीरे धीरे उन लोग के दिमाग में से ये सब निकल जाता है तो फिर से फोन करके उत्साहित करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि नेगेटिव ही सोच रखते हैं। पॉजिटिव तो किसी के दिमाग में जल्दी आता नहीं। और पहला चेक आपका क्या रहा है और सबसे हाईएस्ट चेक अब तक का? सबसे हाईएस्ट चेक अब तक का क्या रहा है? एक पहला चेक लमसम लगभग। 133 रुपया का आया था सर। पहला चेक एक सौ अच्छा, तैतीस जब रुपया का है। 133 रुपया जब मैडम आपको आया था घर में, तो घर में लड्डू बाँटना शुरू हो गया होगा। क्या प्रतिक्रिया आया था जब आपके घर में 13 रुपए का जो आया था बोनस चेक? अच्छा लग रहा था सर। बच्चों लोग को बताएं कि ऐसा है, इनको तो नहीं बताए तो कहेंगे इतना में खुश हो गए। हम सोचे कि अभी जब बड़ा कर लेंगे, बड़ा आने लगेगा तब इनको हम बताएंगे। तो धीरे नहीं धीरे है। सर जैसे जैसे बिजनेस हो रहा है और वैसे वैसे बढ़ रहा है चेक। चलिए अच्छा थोड़ा-सा
आज बहुत सारी महिलाएं आपको देख रही हैं और इनसे आपसे बहुत काफी लोग प्रभावित हुई होंगे कि किस तरीके से हम यहाँ प्रोडक्ट, चूंकि हमारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट बेस है। अगर हम सबसे पहले अगर प्रोडक्ट से उसको कन्वेंस करते हैं तो प्लान वो खुद ब खुद आपको दिखना शुरू हो जाए। जब उनके अकाउंट में 100-150 रुपया जब जाएगी ना, तो वो खुद पूछना शुरू कर देंगे 150 रुपया आया कहाँ से। तो जी। खासकर लेडी लोग की अगर बात किया तो इनको लिए एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र मिल गया है कि प्रोडक्ट का डेमो जो छपरा के आज की बात करें तो ये बहुत तेजी से प्रचलित हुआ और वो धीरे-धीरे हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर में वहाँ से लोग सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम डेमो दे करके वहाँ के लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं और एक रॉयल कस्टमर की बात करते हैं, परमानेंट कस्टमर की बात करते हैं, क्योंकि हमारा बिज़नेस कस्टमर बेस है, प्रोडक्ट बेस है, तो जितना आपके टीम में जितना ज़्यादा प्रोडक्ट की सेलिंग होगी, आपकी इनकम उतना ही ज़्यादा बड़े। बेहतर होगी। एक और प्रोडक्ट पूछना चाहेंगे मैडम कि आपको सबसे बढ़िया आज के भेजी की बात करें, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट कौन-सा रहा जो आपका बहुत फेवरेट रहा हो? कोई आंवला 2 सर। प्रोडक्ट, आमला। एक आंवला है सर। जी, क्योंकि बच्चों लोग तो इतना उसका मतलब कि दीवानी हो गई है कि एक डिब्बा 1 मंथ भी चलने नहीं देती है, लेकर के खा जाती है। वो भी छिपा-छिपा के रख देती हैं दोनों बेटियाँ, खाने के लिए सर। इतना जल्दी वो लोग खत्म कर देती है और अच्छा ही है कि उसमें विटामिन सी है और सर्दी-खाँसी भी नहीं होता। और अभी जो है कि कोरोना वायरस चल रहा है, उससे बचने के लिए ये तो बहुत अच्छा है। और एक ठो फ्लेक्स ऑयल है जो इनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। इनको क्या किया काम? फ्लैक्स ऑयल? इनका एसिडिटी से हमेशा परेशान रहते थे। अच्छा, अच्छा। एक देती है बेटी तो नहीं लेते, कहते हमको 1 नहीं 2 दो। रोज 2 खाते ही होते हैं। एक के साथ तो ये एक्सपीरियंस दोनों चाहिए। रामबाण हुआ सर। हाँ, हाँ। आपके बच्चे कितने एज के होंगे? लड़का एक है 14 साल का और 2 बेटियां हैं, एक है 10 साल की, एक है 7 साल की। मतलब ये तीनों को फैन हो गए हैं आपके आंवला। आंवला जी खाने सर। से उनके शरीर में क्या चेंजिंग या क्या ग्रोथ नज़र आया उनमें? आंवला खाने से उन लोग को बाल भी सही ठीक रह रहा है, पेट भी ठीक रह रहा है और सर्दी-खाँसी तो अब होता ही नहीं है उन लोगों को। नहीं तो हमेशा वो लोग भी परेशान रहते थे, हम भी परेशान रहते थे। सर्दी-खाँसी होते रहता था और कोई भी अब फ़ीवर-वुवर कुछ भी नहीं होता है सर। और भी सप्लीमेंट हम अपनी बेटियों को देते हैं, जैसे फ्लेक्स ऑयल नहीं, वो जो बालों के लिए स्किन हेयर ऑयल जो है सर, हेयर वो स्किन। देते हैं अपनी बेटी को। वो हाँ, वो भी खाती है। आपका सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप में इतना कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। और ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है कि हम किस तरीके से उनको हम अपनी बातों से कन्विंस करें जो रियल है। और ये चीज़ आपके अंदर में विकसित हो रही है। बस अब क्या करना है आपको अपने अपलाइन से थोड़ा-थोड़ा सा उनको बोझ कम करते जाओ और अपने ऊपर बोझ लेना शुरू कर दें। आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी से आगे बूम करेगा। और जैसे कि आपके घर की बात करते हैं तो आंवला आपका घर का बहुत ही मतलब कि मार्वेलस प्रोडक्ट हुआ और दूसरा फ्लैक्स ऑयल जो आपके हस्बैंड का हुआ। और आपका कौन-सा प्रोडक्ट है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है? फॉलिक मैडम मेरी आयरन आवाज़ सर। जी सर। क्या? फॉलिक आयरन आपके सर। लिए सबसे नहीं, आय जी सर, फॉलिक आयरन फॉलिक फ्लैक्स। आयरन जी उसके सर। क्या-क्या मतलब कि फ़ायदे आपको देखने को मिला? सर कुछ दिन पहले मतलब कि बहुत कमजोरी होने लगा था और खून में भी कमी हो गई थी। खून में कमी तो शुरू से ही हम मेरे में आते रहता था। और जब मैम से हम बात की, मैम हमें क्या लेना चाहिए, तो मैम बताएं कि फॉलिक आयरन लीजिए, सब ठीक रहेगा आपका। तो हम इसी को लेना स्टार्ट किए। यहाँ तक कि मेरी सिस्टर बहन जो है संगीता देवी, उसको भी ये सब प्रॉब्लम आ रहा था, उसको और भी काफी प्रॉब्लम आ रहा था मैम से बताएं तो मैम बोली, तो जो जो मैम बताई हम वही वही अपनी बहन को बोले कि तुम जा करके अपना आईडी से ले लो। और वो ली तो उसका भी सब चीज ठीक रहा। ये जो आयरन का कैप्सूल आप खा रहे हैं, खाली पेट में खा रहे हैं या खाना खाने के बाद खा रहे हैं? आपका डोज़ खाना क्या है खाने इसका? के बाद। खाना खाने के बाद खाते हैं सर। कितने टैबलेट खा पाते हैं? एक सुबह एक शाम। और कैल्शियम?
कैल्शियम भी कभी कदार ले लेते हैं, देती है बेटी तो ले लेते हैं। अच्छा, मतलब कि आपका फेवरेट आपका आयरन फोलिक है, जिसकी वजह से आप आयरन। आज इतना तंदुरुस्त दिख रहे हैं और जी सर। बढ़िया, अच्छा लगा। और एक चीज और जानना चाहेंगे मैडम आपसे कि आप इस वेजिटेज में सारा प्रोडक्ट बढ़िया है, आपकी पूरे फैमिली को पसंद पड़ा, आपको भी पसंद पड़ा, आपका बिजनेस भी अच्छा समझने लग गए हैं। तो आपका ड्रीम, आपका जो फोकस है, वो आपका कहाँ, क्या लेना चाहते हैं इस बिजनेस से? इस वेजिटेज से आपको क्या दिख रहा है? कहाँ तक देख पा रही है कि हमें ये यहाँ से मिल सकती है? जी सर, इसमें सारे सपने पूरे हो सकते हैं। मेहनत, अगर हम मेहनत करें, जैसे सभी लोगों का हो गया सपना पूरा, तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? भगवान सबको 2 पैर 2 हाथ दिए हैं, जिसके पैर हाथ भी नहीं वो भी इसमें घुस के अच्छे सपने अपने पूरे कर ले रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं सर? 24 घंटा तो सबके लिए भगवान जी दिए हैं। अब मेरे पास भी वही समय है, तो सबको इसमें वेस्टेज में घुस के सारे सपने पूरे कर ले रहे हैं, तो हम भी तो कर सकते हैं ना। हम इसमें इसलिए ज्यादातर आए हैं कि हमारे बच्चों को कोई चीज का तकलीफ ना हो और हमारा खुद का एक घर हो सर। ये है तो जो भी है तो मायका ससुराल मम्मी जी का पापा जी का ही घर कहलाएगा, या मेरे हस्बैंड का ही घर कहलाएगा। हम लोग लेडीज लोग का अगर कोई अपना घर होता ही नहीं है, सब तो मायके का है तो पापा जी का, यहाँ है तो ससुराल वाला मायके वाला, यही सब होता है। तो हम सोचते हैं कि हम लोग का भी खुद का भी एक घर हो, कि कह सके एकदम गर्व से दावा से कि ये मेरा घर है अपना। और यह होगा, वेस्टिज से ही होगा ये सपना पूरा। और बच्चे लोग का भी कोई सपना होगा तो इसी से पूरा होगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम नहीं भी रहे तो हमारे बच्चों का सपना पूरा होते रहेगा, उन लोगों को कोई चीज का कमी नहीं होगा। और इनके आप प्लान का भी अगर बात किया जाए, कविता मैम का, तो उनका भी इंटरव्यू लिए थे, तो उन्होंने भी पहला जो फोकस किया था कि हमें तो सबसे पहले अपना घर चाहिए, क्योंकि हम किराए के मकान में रहना नहीं चाहते हैं। बहुत दिन रह लिए, पिताजी के भी मकान में रह बहुत है, आप हमको खुद का सपना चाहिए, अपने घर होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा मैडम सुनीता मैम कि आपका भी सपना आपके प्लान के ही तरह बहुत बड़ा है। बट उसके पहले और भी क्या-क्या सपने हैं जो आप पूरा करना चाहेंगे? क्योंकि घर का लास्ट में आता है उसके पहले, क्योंकि यहाँ पर टेबल फंड होती है और उसके बाद कार फंड होती है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ट्रेवल फंड है तो चाहते हैं कि हम पूरे फैमिली को अपने लेकर के जाएं और सबको वो खुशी दें कि जो अभी तक नहीं हो पाया है, और वेस्टिज से होगा। एक दिन ना एक दिन तो होना ही है, ये तो पूरा कंफर्म है। और एक कार सर, कि जो कि अभी तक घर में किसी के पास आया नहीं है, ये भी लेना है सर। और उसी में बैठ के हम लोग को सब जगह घूमना है। अच्छा और मैडम, बच्चों लोग को जो जब जी लोगों को सर। आप बताते होंगे कि हम विदेश यात्रा करेंगे अपने फैमिली के साथ, अपना खुद का घर होगा और घर के अंदर हमारी खुद की कार होगी, तो जब आप लोगों को बताते होंगे तो उनका प्रतिक्रिया क्या रहता होगा? उनका क्या उन प्रतिक्रिया लोगों को रहता तो होगा? उन लोगों को सर मजाक लगता है। उन लोग मजाक लगता है और इनफैक्ट हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। समझे, ठीक है, हंसना चाहिए, हंसा ही, जो हंसते हैं वही इतिहास रखते हैं। कोई बात नहीं, हंसिए, हो सके कि आप लोग हंसिएगा और मेरा पूरा हो जाए, तब आप लोग को समझ में आएगा ये सच बोल रही थी। तब तक बहुत देर हो चुका होगा आप लोग को इसमें आने के लिए। तब तक वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जब हम ये चीज हासिल कर लेंगे तो। कहा जाता है जिस पे जग हँसा उसी ने इतिहास रचा। इतिहास जी सर। आपका बहुत अच्छा रहा कि हम लोग कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं उनकी बातों को सुन-सुन कर, और कुछ लोग इस बिज़नेस को क्विट कर देते हैं। मतलब अपने जी सपने सर। को उसके खातिर मार देते हैं और वो अपना सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर कर बैठते हैं। क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, परिवार आपका है, फैमिली आपका है, ड्रीम आपका है, तो कौन होता है हमें आगे वाला को रोकने वाला? क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञानी बाबा की कमी नहीं है मार्केट में। और जी ये ज्ञानी बाबा, रायचंद बाबा से बच के रहना, जो बच गया वो इतिहास रच देगा। और अगर कोई आप पे कमिट करता है, आप पे अगर कोई लोग उलाहना देता है या आपके कोई कमेंट करता है, तो उस कमेंट में हमें उलझना नहीं है। बस उसको अपने दिल में बैठा लेना है कि तुम आज बोले हो, कल तुमको अचीव करके दिखाएँगे, उस दिन तुम्हारा देखेंगे और हम कहाँ होंगे।
और उनको जब भी बोले तो कहे बस इंतजार करो 3 साल, 3 साल के बाद हम कहाँ होंगे और तुम कहाँ होंगे, इसका सारा का सारा सामने देखने को मिलेगा। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, बस इस तरह से आप आगे बढ़े। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैडम आपका। और बच्चे के लिए क्या सोच रहे हैं, इस बिजनेस से आप क्या देना चाहते हैं अपने बच्चे को? क्योंकि हर माँ की सपना होता है कि उसका बच्चा बहुत ही बेहतर हो, बहुत अच्छा एजुकेशन ले और एक अच्छा नाम ऑफ फेम करे, नेम ऑफ फेम दोनों ले। तो यहाँ पर आप अपने बच्चों के लिए क्या करना चाह रहे हैं, खासकर बच्चे के बच्चों लिए? के लिए जी सर, बच्चों के लिए यही करना चाहते हैं कि जो भी उन लोग का मन हो वो ले ले आराम से, मतलब कि इतना हमारा मतलब इनकम आने लगे कि बच्चों लोग को भी सोचना ना पड़े कि मम्मी पापा कहाँ से लेके देंगे, जो वो चाहे वो लोग ले सके। और मेरा एक ही लड़का है, तो हम तो चाहेंगे कि वो भी इसी बिजनेस में आए, वेस्टेज में ही, क्योंकि नौकरी वोकरी तो मिलने से रहा। और मेरा मेरा लड़का का भी मन है कि हम बिजनेस ही करें, तो हम बोले कि तो बिजनेस करना है तो कोई बात नहीं है और हम खुश हैं, तो हम चाहेंगे कि मेरा लड़का भी इसी में आकर के बिजनेस करे। और मेरी 2 बेटियां हैं, तो हम चाहेंगे कि वो लोग भी अपने अगर पैर पे खड़ा होना चाहे तो हम तो कहेंगे कि इसी में आकर के वो लोग भी करें और ये उन लोग का होता भी है, सपना पूरा हो। यही चीज होता है एक अच्छे नेटवर्क कंपनी में काम करने का, जिसमें हमारा पूरा बैकग्राउंड, पूरा आपका फैमिली सपोर्ट करे। और आज तक हमें लगता है कि वेस्टेज से बढ़िया प्लेटफॉर्म अभी तक न आया है और न कभी आएगा, क्योंकि जी आज सर। ये विगत 16 सालों से अब तक पीछे नहीं मुड़ के देखी है और अच्छा ग्रोथ इसका है। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो टॉप 30 में आना इस बात की शुभ संकेत दे रहा है कि हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म में हैं, बस हमें 3 से 5 साल टिकना होगा। कहा जाता है भटकल से बढ़िया अटकल रहे। तो अगर लोग कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर अगर 3 से 5 साल वो सिर्फ इसके सिस्टम को फॉलो करेगा, तो ऐसा कोई सपना नहीं है उसका जो पूरा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कितना पैसा आप लेना चाहते हैं? आपका हाईएस्ट चेक कितना लेना चाहते हैं? आपकी इनकम क्या सोच के रखे हैं कि कब तक और कितना इनकम चाहिए? सर सोचने के लिए तो मतलब कि वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा, मतलब जितना आएगा मन उतना ही बढ़ता चला जाएगा कि इससे कुछ ज्यादा आता तो और अच्छा होता। मतलब कि हम तो सोच रहे कि कम से कम लाख रुपए मिल जाए, लाख रुपए आने लगे, कम से लेकिन कम जब तक लाख रुपए मिल जाए। जब तक लाख रुपए आने लगेगा तब तक तो और भी महंगाई बढ़ जाएगा, तब तक तो उस समय लगेगा कि 5 लाख आने लगे, जब 5 लाख आने लगे फिर लगेगा कि और बढ़ के मिलता, क्योंकि आदमी का जो वो होता है ना सपना, भूख, या फिर क्या कहा जाता है, पैसे के प्रति भूख और बढ़ते ख्वाहिशें। आवश्यकता जी सर, अनुसार की ख्वाहिशें ख्वाहिशें तो कभी कम हो ही नहीं सकती और बढ़ते जाती है, यही। तो जैसा कि आप सबने देखा कि संगीता मैम बोल रहे हैं कि छोटी कम से कम 1 लाख रुपया भी आ जाए तो मतलब कि काम चल जाएगा। काफी। मतलब कि 1 लाख रुपया भी लग रहा है मैडम को कि बहुत छोटी रकम है। और कितने लोग को 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम लगती है। 1 लाख पे सोचना भी लोगों का गुनाह होता है। जैसे लगता है कि कहा जाता है ना, यहाँ पे छोटी सोच एड़ी की मोच जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। और हम थैंक्स करना चाहेंगे सुनीता मैम के सपने को कि वो मिनिमम से मिनिमम अगर बात करें तो कम से कम क्या करें, कम से कम 1 लाख तो आना ही चाहिए। 1 लाख से ऊपर की इनकम आ जाए तो और बेहतर है, लेकिन कम से कम लाख रुपए यहाँ से तो बहुत अच्छा है कि अगर आप इस सिस्टम को रहेंगे तो 1 लाख तो यूं ही आ जाएगी। इसके लिए आप सोचने की जरूरत नहीं है। मैं भी जब यहाँ पर आया था तो मेरा छोटा सा सोच था उस समय कि कम से कम 2000 रुपये आ जाएगा ना, तो मेरा पटना से स्कूल जाने के लिए जो मेरा खर्चा पानी निकल जाएगा। मैं ये 2000 रुपये सोच के आया था। और आज जो आप जिस इनकम की बात कर रहे हैं वो पिछले 1 साल से मैं उसको लगातार ले रहा हूँ कंटिन्यूअस। इस लॉकडाउन में भी हमारी इनकम उससे नीचे नहीं आई। तो ये अभी आपको सबको आएगी निश्चित तौर पे, बशर्ते आप टिके रहेंगे, लाइन में रहेंगे तो एक न एक दिन आपका भी नंबर आएगा। अपने अपलाइन पर भरोसा करें, खुद पे भरोसा करें
और पूरे इंटायर टीम पे भरोसा करें। यहाँ पर सब लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बस सिर्फ आपको अपने आप को समर्पित कर देना है अपलाइन के प्रति। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। अब आपसे हम सीखना चाहेंगे डेमो। आपसे डेमो सीखना चाहेंगे, क्या चीज का डेमो आप कर पा रही थी? जी सर, पहले हम शॉप का डेमो करके दिखलाते हैं सर। ठीक ठीक ठीक। अभी कर रहा था। ये है मार्केट का डेमो, नहीं मार्केट का डव साबुन, जो कि मार्केट में अभी इसका बहुत चर्चा और फेमस है। और ये है हम लोग का एक्सपर्ट है सोप वेस्टीज का। ये पुदीन और तुलसी का बना हुआ है। तो पहले हम दोनों पानी को गंदा करते हैं। कैमरा को थोड़ा सा और उधर कर देंगे मैडम, ताकि वो दोनों एक साथ दिखे, क्योंकि एक ही गिलास दिख रहा है, दूसरा गिलास नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? दोनों गिलास के कैमरा के सामने रख दें। जी। हाँ, अब दिख रहा है। एक में कुछ ज्यादा नजर आ रहा है डार्क, एक में कम। हाँ हाँ ठीक है। एक में ज्यादा नजर आ रहा है, एक में कम नजर आ रहा है। तो इसको क्या करिए, दोनों को एक दूसरे से मिक्स कर दीजिए। इस दोनों गिलास के पानी को एक दूसरे से। जी सर। ये है मार्केट का डालते हैं इसमें डव साबुन, जो कि अभी नंबर 1 है मार्केट में। और ये हम लोग का वेस्टीज का सोप। दोनों को तो ये रहा मार्केट का, कि जो कि जैसा पानी गंदा है वैसा ही गंदा ही रह गया। ये हम लोग का है जो कि साफ कर दिया। तो ये हमारे ये डव साबुन जो मार्केट में नंबर 1 है, तो ये क्या साफ करेगा, जो कि थोड़ा सा गंदा पानी भी साफ नहीं कर पा रहा, तो हमारे शरीर को ये क्या साफ करेगा। और ये हमारा है जो वेस्टीज का, ये पूरा पानी को क्लीन कर चुका है। और इसी तरह हमारे शरीर में भी जितनी गंदगियां होती है या फिर फुंसी फोड़े वोड़े, अभी गर्मी का समय है, वो सब निकलता है, ये सब कुछ होने नहीं देता। ये खूबी है। तो लोग तो यही ना लेना चाहेंगे। ये थोड़े ना डव साबुन इतना महंगा है, दोनों का समझिए तो रेट एक ही पड़ जाता है। ये देख, ये हो गया साफ हम लोग का। और ये इसमें इतना मतलब कि खूबी है कि हमारा साबुन और इसको भी साफ कर देगा। अपना तो साफ किया ही, दूसरों को भी साफ कर देता है। ये हो गया साफ। ये हो गया हमारा साबुन का डेमो। अब हम लोग अपना वेस्टीज का वो फॉलिक आयरन का डेमो दिखाते हैं। ये रहा मार्केट का फॉलिक आयरन, कि जो कि ये लेडीज लोग के लिए बहुत जरूरी है। ये हम लोग
लेडीज लोग जो प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करती हैं कि ये टेबलेट हम लोग को दे देती हैं, और या फिर अगर ठीक नहीं होते हैं तो फिर उसके बाद दूसरा टेबलेट मतलब कैप्सूल दे देती हैं, तो भी हम लोग उसको खा नहीं पाते, पूरा कोटा नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें लोहे का चूर्ण रहता है। ये है हमारा वेस्टिज का फोलिक आयरन, जो कि ये पालक और चुकंदर का बना हुआ है। इसमें और इसमें अंतर क्या है वो दिखाते हैं। क्यों लेना चाहिए हमें अपना वेस्टिज वाला ही, और ये क्यों नहीं लेना चाहिए। ये चुम्बक है, जो भी लोहे में अगर हम सटाते हैं तो सट जाता है। देखिए ये है मार्केट का, और इसका प्राइस है 110 रुपया, और ये हमारे वेस्टिज का है तो इसका सिर्फ 230 रुपया। इसमें 100 टैबलेट आते हैं, नहीं 60 टैबलेट आते हैं, और ये मार्केट का है तो ये देखिए कैसे सट जा रही है, यानी कि इसमें क्या है वो लोहे का चूर्ण डाला हुआ है। और ये हमारा है फॉलिक आयरन, ये नहीं सट रहा है बिल्कुल भी। तो हमें ये जब लेते ये तो और शरीर में हानिकारक ही ना पहुंचाएगा, तो हम क्यों ले ऐसा मार्केट से, वो भी इतना महंगा दे रहा है। और ये बिल्कुल भी नहीं सट रहा हमारा, सर दिख रहा है ना सर। ये सट जा रहा है और ये बिल्कुल भी नहीं सट रहा। अगर हम लोग को लोहे का चूर्ण खाना है तो घर पे भी तो लेकर के खा सकते हैं ना। यही खूबी है हम लोग में। और ये मार्केट का कोई भी दवा खाने से ये होता है कि अगर ज्यादा पावर का लो, वो दवा क्या करता है, दबाने का काम करता है। और सप्लीमेंट क्या करता है कि ये हमारे जड़ से कोई भी बीमारी को खत्म कर देता है। और ये सिर्फ और मार्केट का जो दवा है वो सिर्फ दबाने का काम करता है। बाद में फिर अगर हम इसको लेते हैं तो ठीक रहते हैं, अगर नहीं लेते तो फिर से वही बीमारी स्टार्ट हो जाती है। कोई भी इसमें कोई भी दवा हो तो अगर हम उसको लेते हैं तो ठीक रहते हैं, और नहीं तो फिर से दवा हमको चेंज करना पड़ता है, उससे भी हाई पावर का दवा लेना पड़ता है। वो क्या करता है कि दबा देता है। ये आयरन कौन सा टैबलेट है मैडम? ये कौन सा आयरन का कैप्सूल है? नाम क्या है? मार्केट का है सर। ये नाम क्या है उसका? फोलिक आयरन, फोलिक एसिड सर, एंड विटामिन बी कैप्सूल। फर्जीजेड। फिरोजेड है क्या? जी सर। फिरोजेड। फर्जीजेड। चलिए बहुत अच्छा। हाँ, तो सारे लोग यही आप देख सकते हैं कि एक कैप्सूल जो मार्केट से हम लोग ले रहे हैं उसको अगर चुंबक से मैडम एक बार फिर से सटा करके दिखाएं कि कितना सट पाता है चुंबक से। कि आयरन जितने भी खासकर लेडीज लोग की अगर बात किया जाए तो किन्हीं आप उसी तरह से रखेंगे कि किस तरीके से मार्केट में जाते हैं, लेडीज डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दो जरूर कॉम्बिनेशन वो तुरंत आपको दे देते हैं, एक तो आयरन और दूसरा कैल्शियम। तो आयरन आप देख रहे हैं, आयरन का मतलब लोहा होता है, और मैम आज चुंबक को उसको रखे हुए हैं और चुंबक से वो सट जा रहा है, मतलब कि वो आयरन फोलिक की जगह पे डायरेक्ट आयरन ले पा रही है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, खुद समझदार हैं आप सब लोग कि आयरन जो डायरेक्ट आयरन हम ले रहे हैं, अगर उसको डायरेक्ट हम लोहा अगर शरीर में डालेंगे तो उससे हमारा कितना बेनिफिट मिलेगी। तो आयरन यहाँ से जो खा रहे हैं इससे बढ़िया है कि घर में बहुत सारे खिड़की केवाड़ी हैं, सबको आयरन को तोड़ के उसको अगर निकलना शुरू कर तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यही चीज है कि हम लोग को जो प्रॉब्लम होती है, चूंकि हम डायरेक्ट आयरन खा रहे हैं और आयरन डायरेक्ट कभी सुपाच्य नहीं होगा, यही हमारे शरीर के अंदर में जाती है और किडनी का प्रॉब्लम, पथरी का प्रॉब्लम यही क्रिएट करता है। और खासकर महिलाओं का जो शरीर में जो प्रॉब्लम होती है, खासकर बहुत बड़ा रोल अदा करती है ये मार्केट का जो आयरन फॉलिक है। इससे बेहतर है कि हमारा जो प्रोडक्ट है जो आयरन फॉलिक है, फॉलिक आयरन जो प्योर नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है,
तो क्यों न हम बेहतरीन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। और कीमत की अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हो वहाँ पर 110 रुपए के आसपास बताया 10 टैबलेट का, मतलब एक कैप्सूल का कीमत तकरीबन 10 रुपए के आसपास आती है। और हमारा जो कैल्शियम है 240 रुपया में 60 कैप्सूल, मतलब अगर बात किया जाए तो 624 मतलब 4 से 4.5 रुपए के आसपास आपको पर टैबलेट पड़ता है। तो अगर सेविंग की भी बात करते हैं तो वहां से हम सस्ते यहाँ पर ले रहे हैं, प्योर नेचुरल ले रहे हैं, जिसका हमारे यहाँ कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जितने भी घर में जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबको हम यही कहना चाहेंगे कि आयरन फोलिक घर में जरूर से जरूर अपने महिलाओं को, अपने बच्चे को, सभी लोग को उनको खिलाना आज से शुरू कर दें। मार्केट का आयरन आप छोड़ दें। और दूसरा मैडम का थैंक यू मैडम, जो आपने इतना बेहतरीन तरीके से आपने आयरन का डेमो दिया, इसके लिए थैंक यू। और दूसरे हम देख रहे थे सोप का डेमो देख रहे थे, जिसमें थोड़ा सा सोप का लाएंगे मैडम आगे में। सोप का डेमो जो मैडम दे रही थी कि एक डव, अगर डव की बात करते हैं तो दोनों में आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर गिलास उठाएंगे जहाँ पे आप डव वाला डाले थे, डव का गिलास जी में जो सर, डाले ये थे थोड़ा सा ऊपर में कुछ बच रहा है अंश, थोड़ा सा बच रहा है। आप देख सकते हैं कि दोनों में अंतर कितना है। एक का कलर गोबर के कलर जैसा हो गया है। आप खुद सोचते हैं डव आज के डेट में हर घर की पहली पसंद हो गई है और कलर है गोबर जैसा। तो अगर आप खुद सोचिए कि गोबर को अगर हम फेस पे लगाएंगे तो हमारा चेहरे पर क्या पिंपल्स आएगी या जाएगी, ये आपके ऊपर तय करता है। आप अपना समझदार हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, तो इस बात को समझें कि हमें डव मार्केट का, जिसकी अगर बात किया जाए तो 100 ग्राम की कीमत 49 रुपया 49 रुपीज होती है, और हमारा एश्योर सोप की अगर बात किया जाए तो 35 रुपये होती है। और अभी जो गौतम वाली सर का जो ऑफर में चल रहा है मात्र 26 रुपया में, आप सोच सकते हैं जहां पर एक डब होगा वहां पर हमारा 2 एश्योर सोप हो जाएगा, और वो भी ग्रेड 1 सोप। और स्किन को किस तरीके से साफ करता है आपके सामने जो मैम ने डेमो दिया, ये काबिले तारीफ है। और चूंकि इसमें नीम, तुलसी और पुदीना का मिंट है, मतलब कि अगर स्किन का भी कोई प्रॉब्लम किन्हीं को हो तो ये नीम सोप हमारे लिए बहुत बेहतरीन काम करती है। प्लस स्किन में थोड़ा सा भी आप लगाएंगे तो कभी ये चरचरापन या फिर इस तरह से दाग धब्बे नहीं रहने देगा। ये क्वालिटी है, और नहाते नहाते लगता है बस नहाते रहें। ये एश्योर सोप का खासियत है, और गलता कम है। आप थक जाएंगे लगाते लगाते कि कौन सा कब गलेगा। कुछ लोग तो मैडम के यहाँ लगता है कि हम छपरा में गए थे तो वहां पर लोगों का कहना था सर गलता कम है। और कुछ लोग ऐसे भी बुद्धिजीवी लोग हैं जो खासकर हमारे वेस्टिजियन है, जो जब खत्म हो जाता है सोप तो छोटा सा टुकड़ा जो बचता है उसको भी नए टुकड़े के ऊपर से साट देते हैं, मतलब कि 100% उसको इस्तेमाल कर देते हैं। मतलब ये है, हमारा बिहार की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज को ज्यादा से ज्यादा उसको हम पूरी पैसे कैसे ना बबूल बबूल पैसे वसूलते, यहाँ पर होता है एश्योर एश्योर पूरा पैसे वसूल यहाँ पर हम लोग कर पाते हैं। तो चलिए आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मैडम कि आप इसी तरह से और भी लोगों को एजुकेट करते रहें, बने रहें, और आपसे पुनः हम दोबारा फिर समय लेंगे। तो मैम थोड़ा सा इसके बारे में जरूर से जरूर बताएं कि एक महिला हाउस वाइफ होकर के यहाँ पर अपने सपने को किस तरीके से पूरा कर पाएंगे, उनके लिए क्या स्कोप है वेस्टिज। हम लेडीज लोग को बोलना चाहेंगे कि देखिए घर में तो सब कोई को वही काम होता है, जो हम कर रहे हैं वो सब कोई के लिए उतना ही काम रहता है। तो जरूरी नहीं है कि हम घर का ही सिर्फ काम करते रहे और बाहर का नहीं करें। घर में भी प्रॉब्लम्स बहुत आते रहते हैं, मतलब कि ज्यादा करके खास करके हमारे जो फैमिली वाले लोग होते हैं वो भी नहीं चाहते कि हम लोग घर से बाहर निकले और कोई भी काम करे या किसी से मिले। तो ये सब अगर हम लोग सोचते रहेंगे तो हम लोग अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हस्बैंड कितना करेंगे, वो भी तो कर ही रहे हैं ना। तो अब उन्हीं पर सब चीज हम लोग छोड़ देंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब कि घर में अगर हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर करते हैं तो बच्चों का सपना पूरा करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक ही आदमी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और ना ही रहने देना चाहिए। तो लेडीज लोग को हम यही कहे हैं कि सबके बातों को इग्नोर करते हुए आप भी घर निकलिए और बच्चों का सपना पूरा कीजिए। हम लोग तो जैसे 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 जिंदगी झेले लिए हैं, जो हम लोग झेले वो हम अपने बच्चों को नहीं झेलने देना चाहते। हर पेरेंट्स यही चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे लाइफ जिए। तो अगर सभी माता पिता तो चाहेंगे कि मेरे बच्चे मतलब कि जो जिस चीज हाथ रख दे उसका हो। तो अगर ये आप चीज करना चाहती हैं तो आप लोगों को बातों को इग्नोर करके घर से निकलिए और अपना काम पे ध्यान दीजिए।
लोगों को जो बोलना है बोलने दीजिए और अपना काम पे ध्यान दीजिए। एक चीज और क्वेश्चन करना चाहेंगे मैडम आपसे कि आप इतना समय कैसे निकाल पाते हैं? कौन सा समय आप निकाल पाते हैं सर अपने बाहर फील्ड? सबके पास तो उतना ही समय है, मेरे पास भी उतना ही समय है। हम थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं और काम उम जो करना होता है कर लेते हैं, और जो नहीं कर पाते उसको बाद में आके कर लेते हैं। और अगर करना चाहे तो हम क्या नहीं कर सकते, उससे भी ज्यादा टाइम निकाल सकते हैं। वो तो हमारे हाथों में है। तो वो सबके हाथों में, हर लेडीज के हाथों में, कि हमको कब उठना चाहिए, कब क्या काम करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ कर सकती है। वो खुद के हाथ में रहता है सर। अगर हम चाहेंगे तो आराम से दिन भर खाली सोए हुए भी अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, और चाहेंगे तो घर से निकल के ऐसा 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 भी काम कर सकते हैं जो कि हमारे बच्चों का सपना पूरा कर सके। अगर जो लेडीज ये चाहती हैं कि हम अपने भी सपने पूरे करें और अपना नाम भी बनाएं और बच्चों का भी सपना पूरा करें, तो उनको तो घर से निकलना ही पड़ेगा। कहा जाता है सुविधा चाहिए तो घर में रहिए और सफलता चाहिए तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और निकलना जब तक पड़ेगा। बाहर नहीं निकलेंगे तो लक्ष्मी जी हमारे घर के अंदर कैसे आएंगी? क्योंकि लक्ष्मी जी का कहना है कि अगर नहीं आप घर आएंगे। के अंदर रहोगे तो हम घर के बाहर रहेंगे, और अगर तुम घर के बाहर रहोगे तो हम आपके घर के अंदर रहेंगे। तो आपके ऊपर डिसीजन है कि लक्ष्मी जी को घर के अंदर रखना है या घर के बाहर रखना है, क्योंकि उनको एक स्थान चाहिए बैठने का। अगर आप घर में बैठे रहोगे तो उनको स्थान खाली नहीं होगा तो बाहर रहेंगे, वो किन्हीं और घर घर में जाएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही चंचल होता है। तो बहुत अच्छा। और एक मैसेज देना चाहेंगे मैडम हाउस वाइफ जो अपने आप को कोसते रहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं आता है, हम बहुत कम पढ़ी लिखी हैं या हमसे नहीं होगा, इनके लिए एक खास मैसेज आप एक चीज और पूछना चाहेंगे? पूछना नहीं चाहिए, बट पूछना चाहेंगे आपका एजुकेशन कितना तक है, कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? सर हम मैट्रिक किए हुए हैं, वो भी मैट्रिक किए हुए हैं। 9th ही पढ़े थे हम अपने मायके जी। और यहाँ पर आकर के मेरे हस्बैंड से हम बोले कि हमको और पढ़ना है, तो ये मैट्रिक करवा दिए थे। अच्छा। तो और आप इसमें कि जो पढ़ी लिखी नहीं है जी सर, बोलिए 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 मैडम। जो इसमें ये है कि जो पढ़ी लिखी नहीं है तो कोई मायने नहीं रखता। जो मतलब कि कम भी पढ़ी लिखी है, जो नहीं भी पढ़े थे, गौतम वाली सर ने एक बहुत अच्छा सिस्टम दिए हैं कि जो नहीं भी पढ़े लिखे वो भी इसमें आके काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमको मतलब वेस्टिज कंपनी में आने की पढ़ा लिखा ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो नहीं भी पढ़े लिखे वो भी ये काम कर सकते हैं आराम से। बस इसमें क्या है, सीखना है और लोगों को सिखाना है। खुद ऑफलाइन से सीखना है और डाउनलाइन को सिखाना है। और जिनके अपलाइन अगर दूर रहे हैं तो उनको किस तरीके से, जैसे आप अपने टीम का, चूंकि आपका नेटवर्क अलग अलग स्टेट में है, तो वहां पर उनके लिए आप क्या कर बैठते हैं? जैसे होता है कि नहीं का कि सर हम तो हमारे अपलाइन हमसे दूर हैं, तो हम कैसे बिजनेस करें? तो उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आप को यहाँ पर उनके एजुकेट लिए कर बोले पाए? हैं, जूम उनको मीटिंग। बोले हैं कि आप यूट्यूब देखिए, अगर जो भी समझ में नहीं आता जूम मीटिंग में आइए और जूम मीटिंग अटेंड कीजिए। और उससे भी समझ में नहीं आता तो यूट्यूब में देखिए, यूट्यूब में तो सारे चीज का दिया हुआ है, डेमो का भी दिया हुआ है, इसमें कैसे कैसे लेवल है, कैसे कैसे ऊपर जाना है, कैसे कैसे लोगों से मिलना है, सब चीज तो यूट्यूब में आ ही रहा है। आप सर्च कीजिए आपको सब चीज दिख दे जाएगा। बड़े बड़े लोगों का भी जो जो आगे बहुत ऊपर तक चले गए हैं, सबका इसमें यूट्यूब में दिख जा रहा है। तो आप जो भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। जो भी समझना होगा, जो भी मार्केट का प्रोडक्ट के बारे में समझना है, आप यूट्यूब खोल के सर्च करके सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। इसमें डाउनलाइन अगर नहीं भी जाएंगे तो इसका काम हो मतलब जाएगा आपको जी सर। इसका मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं मैडम कि आज का जो समय आ गया है कि अगर आप बिना अपलाइन को भी, अगर आपके अपलाइन आपके साथ में नहीं है तो आप यहाँ पर खुद अपलाइन बन सकते हैं। और एजुकेशन की रही बात तो वहां पर आप यूट्यूब पर आ सकते हैं। जूम मीटिंग पर डे 3 से 4 जूम मीटिंग हो रही है, तो यहाँ पर आप अपने आप को सिखा करके, खुद को सीख करके, लोगों को सिखा करके आप यहाँ बिना अपलाइन के भी आप यहाँ पर अपने मंजिल को पा सकते हैं। बाकी में बहुत सही बात है कि आज जिस तरह का मौका आ चुका है लोगों के लिए, और जिस तरह से गौतम बाली सर ने इस नियम को इस तरह से नए जनरेट किया है, जो अभी प्लान जो आया है सक्सेस प्लान,
आत्मनिर्भर का प्लान, वो बहुत ही बेहतरीन है। और आज के युवा पीढ़ी के लिए तो हम कहना चाहेंगे कि इसमें जितना जल्दी से जल्दी हो इसमें आए, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम धोखे ज़्यादा देते हैं। हम बार-बार लोगों को कहते हैं, तो मौका मिला है तो उसको चौका मारिए, चूँकि ज़िंदगी दोबारा मिलने नहीं जा रही है। अपने आप को कोसने से कुछ नहीं होगा कि दिन भर रोते रहेंगे तो रोने से कुछ नहीं हो। यहाँ आपको अपने ऊपर प्रूफ करना है कि आई एम द बेस्ट। जिस दिन ये ठान जी, लिया कि आई एम द बेस्ट, मैं किसी के अंडर में नहीं हूँ और ये मेरा खुद का बिज़नेस है। चूँकि जो कुछ लोग कहते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बिज़नेस किसका? तो हमारा बिज़नेस है। और जैसे आप बोलते हैं हमारा बिज़नेस है, इट मीन्स ये हुआ कि हमारा का मतलब वो सारे लोग का बिज़नेस। और जैसे सारे लोग का आता है तो आपका वहाँ पर परसेंटेज कम जाती है। लेकिन जिस दिन आप बोलते हैं ये मेरा बिज़नेस है, ये हमारा खुद का बिज़नेस है, उस दिन आप 100% देते हैं। तो यहाँ जितने पार्टिसिपेट लोग हैं, हम सबको कहना चाहेंगे, जिस दिन आप इस बिज़नेस को मेरा बिज़नेस के रूप में कर देंगे, बिज़नेस देखना शुरू कर देंगे, सब मेरा पर आएँगे, आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगा। और सही बात किया जाता है, अपलाइन के बिना कुछ नहीं, तो अपलाइन सिर्फ़ आपको एक गाइड कर सकते हैं, आपको एक दिशा दिखा सकते हैं, आपके साथ थोड़ा दिन के लिए चल सकते हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उनका भी और भी बहुत सारा टीम होता है, उनका भी देखभाल करना होता है। तो जल्द से जल्द आप खुद अपलाइन बनना शुरू कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना शुरू करें, चूँकि हमारा बिज़नेस जो है, नॉलेज लेने का बिज़नेस है, नॉलेज देने का बिज़नेस है। गॉड ब्लेस यू, विश यू वेल्थ। आप हमेशा अपने सपने को पूरा कर पाएँ। और आपके थैंक्स करना चाहेंगे आपके अपलाइन कविता मैम, जो आपको बहुत सपोर्ट कर रही हैं, संगीता मैम, जो आज के डेट की बात किया जाए तो लीडिंग लेडीज़ के रूप में है। ये जो हमारा चैनल है, जैसे आप बता रही थी यूट्यूब का चैनल, तो उसमें किशोर एंड संगीता द वॉरियर्स चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए वो आप लोग को मिलती रहे। ओके, थैंक यू सर।